निगम मंडलों और आयोगों में हाल ही में नियुक्त पदाधिकारियों के लिए आज एक खास पाठशाला लगी, जहां खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्लास टीचर की तरह मंच संभाला और नए पदाधिकारियों को उनके अधिकार, जिम्मेदारियां और काम करने का तरीका समझाया। सरकार अब सिर्फ नियुक्तियां ही नहीं बल्कि बेहतर प्रशासनिक समझ भी देना चाहती है और इसी मकसद से ये खास ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल में निगम मंडल पदाधिकारियों की पाठशाला, श्री मोहन यादव ने दिए प्रशासन के मंत्र। 63 नवनियुक्त पदाधिकारियों को दी ट्रेनिंग, कॉन्फिडेंस और आत्मनियंत्रण के दिए टिप्स। सीएम बोले, सरकार की साख आपके काम से जुड़ी है। भोपाल में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान में आज एक अनोखी पाठशाला देखने को मिली, जहां शिक्षक थे खुद मुख्यमंत्री और विद्यार्थी थे निगम मंडलों के नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 63 गैर सरकारी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि काम करने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। जब कॉन्फिडेंस होगा तभी बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। सीएम ने पदाधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि उन्हें सिर्फ पद नहीं दिया गया है बल्कि जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, इसलिए अपने विभाग के काम को पूरी गंभीरता से करना होगा। वो कल्पना आपके लिए भी बहुत काम आएगी। मैं निगम में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी जी, आपको धन्यवाद दूंगा। जिस दिन आर्डर आता है और आर्डर आने के बाद हम अपने अपने काम पे पहुंचा दिए जाते हैं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ये मेरे मन में लगता था कि कोई प्रशिक्षण तो दो कि हमको जाके करना है, कैसे क्या करना है, हमारे दायित्व के आधार पर कैसे सफलता पाएंगे। काम की एक प्रशिक्षण की पद्धति होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज वो हुआ है जिसके लिए हम सबको, खासकर आप सब बधाई के पात्र हैं। जो हमारे समय नहीं हुआ वो आपके समय हो रहा है, ये और आपके लिए आनंद की बात। जैसे आपने कहा, ये बात सही है कि हम सब निगम मंडल के अलग अलग दायित्ववान प्राधिकरण के, कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई सदस्य है, और हमारे में से कई सारे लोग इस सरकारी व्यवस्थाओं के इस तरह के काम करने के लिए भी एक नए दौर में पहुंचे होंगे कि काम को करने के लिए सबसे पहली जो बात माननीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रभारी जी ने कही है कि हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करके उस काम के बलबूते पर हमारे लिए जो एक नया अध्याय था, हम उसमें कैसे दक्ष हो। सरकारी काम करने में हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस, अच्छे काम करने की प्रेरणा कैसे पाए, और उस अच्छे काम की प्रेरणा का परिणाम जिस दिन हम हटे, हमको लगे कि हमने भी सीखा और जिस संस्थान में आए उसका भी हमने भला किया, और सरकार की भावना का भी, जिसके कारण से हमको घर से बुला करके इस उत्तरदायित्व को दिया है, वो निर्णय भी सार्थक होना चाहिए। तो हमारा बनना सार्थकता है। यही काम की आवश्यकता है, जिसके कारण से आप सबको आमंत्रित भी किया गया और ये दायित्व का आपको अलग अलग काम दिया गया। आज गरीब से गरीब आदमी की अपनी डीबीटी के माध्यम से उसका डायरेक्ट बेनिफिट उसके खाते में पहुंच रहा है। ये है शासन के, सुशासन के तंत्र। उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि काम के दौरान धाक और साख दोनों बनाना जरूरी है और इसके लिए आत्मनियंत्रण सबसे अहम है। आपके काम से सरकार और संगठन दोनों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, इसलिए हर फैसला सोच समझ कर लेना होगा। और हमने सबने देखा, अभी तो एक नहीं, ऐसे बहुत सारी बातें मैं बहुत सारे प्रकार से कह सकता हूँ, लेकिन अब आपके साथ सीधे सीधे मैदान में काम दे करके आपको काम पे लगाया है। अब काम के आधार पर कुछ चीजों की पथ्य परहेज भी आपको रखना पड़ेगी। हमारे लिए अपने विभाग के काम को अच्छे से समझ करके काम को करने के लिए मानसिक स्थिति से कि हाँ, हमको अनुभव है, सब कुछ है, लेकिन ये काम का अनुभव नया है, इसलिए वहाँ का एक वातावरण, वहाँ आपके साथ अधिकारी, कर्मचारी, फिर आपसे जिनको हित लाभ जुड़ेंगे, आपके विभाग से जिस तरफ आपको बढ़ना रहेगा, उन कामों को लेकर के आप पे कई प्रकार की चुनौतियाँ भी रहेगी। फिर चुने हुए जनप्रतिनिधि भी है, हमको अपने उस चुने हुए जनप्रतिनिधि से भी तालमेल रखना है। प्रभारी मंत्री, सरकार के अंग, आपके विभाग के अधिकारी, इन सारे बीचों में से आपको काम करना है, और काम करते करते अपनी धाक भी बनाना है और साख भी बनाना है। और धाक और साख बनाने में जो जरूरी है वो अपने आप का आत्मनियंत्रण, हमारा कंट्रोल, और हमारे लिए सोचने के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो आपके लिए अवसर भी है
क्योंकि इस पूरे काम से आपकी समाज में सरकार की साख बनाने वाले मार्ग पे आपको पहुंचाया जा रहा है। आपके काम करने से सरकार की, समाज की, हमारे दल की, सबकी एक इज्जत जुड़ी हुई, इसलिए उसमें आप व्यवधान करने नहीं गए, आप उसके बीच में उस बात के आनंद के लिए गए। लेकिन ये भी बात सही है कि हमको नियम कानून व्यवस्थाओं की तरफ बराबरी से ध्यान देना, मौका पड़ेगा तो हमारे सब वरिष्ठ अधिकारी सकारात्मक रूप से आपकी मदद करने के लिए भी तैयार है। तो हमारे द्वारा लिए गए निर्णय के लिए, तो हमारे निर्णय में हमारे आधार पर विभाग की साख बने, सरकार की साख बने, ये भी जरूरी। और सरकार चूंकि केंद्र में भी हमारी, राज्य में भी हमारी, बाकी प्रबंधन भी हमारा है, तो हमारे इन कामों का, दोनों का, तीनों का सिलसिला बगैर इस तरह की बातों का जिसके कारण से पत्र परहेज में दिक्कत आती है, आप बचना इन सारी बातों से। तो आज के इस अवसर पर या हमारे बीच ये जो अपना प्रशिक्षण का कार्यक्रम उस भावनाओं के हिसाब से हो, ये बात भी सही कि आपके निगम मंडल के सदस्यों का अंदर अभी बनाने का क्रम और जारी रहेगा। ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ काम करते करते आपको कल ही बता दें कि अब ये काम नहीं, आपको दूसरा काम दे देंगे, तो उसकी तैयारी भी रखना बिना संकोच। हमको जब भी 24 घंटे कोई को कैसा भी काम मिल सकता है और काम करते करते किसी से रोक भी सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, अभी आपको ये नहीं करना है। कुल मिलाकर सरकार अब सिर्फ राजनीतिक नियुक्तियां ही नहीं कर रही, बल्कि उन्हें प्रशासनिक रूप से सक्षम भी बना रही है। भोपाल की इस पाठशाला से एक संदेश साफ निकल कर आया है कि जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।